अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, तज़किरा औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छठी एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र हो रहा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम औलाद, बेटे और बेटियां आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गए। आखिर तक यही बेटी थी जो ज़िंदा रहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे अज़ हद मोहब्बत थी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले इनके घर में तशरीफ़ ले जाते। और फ़तह मक्का के बाद जब अबू जहल के ख़ानदान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबू जहल की बेटी से निकाह की पेशकश की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका इरादा भी ज़ाहिर फरमा दिया, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़ला आज़नु, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता। फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी व मन अराबहा फ़क़द अराबनी। फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझको नाराज़ किया, और जिसने इसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, अगर आप अबू जहल की बेटी जो उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, अगर आप इससे निकाह करना चाहें तो मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक़ दे दो। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इरादे को तर्क फरमा दिया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तजतमिउ बिन्तु रसूलिल्लाह व बिन्त अदुव्विल्लाह, कि अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन अबू जहल की बेटी एक जगह जमा नहीं हो सकती। ये सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील है। और यही वजह है कि मरज़ुल वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कोई बात इरशाद फरमाई और वो रोने लगी। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई और वो हंसने लगी। वफ़ात के बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि वो क्या बातें थीं जिन्होंने पहले आपको रुलाया और फिर हंसाया। तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि पहले मेरे वालिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में फ़रमाया था कि इसी मर्ज़ में मैं दुनिया छोड़ जाऊँगा, तो मैं जुदाई के सदमे को सामने रख के रोने लगी। फिर फरमाया कि फ़ातिमा घबरा नहीं, जुदाई इतनी तवील नहीं है, मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तू ही मेरे पास आएगी। तो मेरा गम कम हो गया और मैं हंसने लगी कि सबसे पहले मेरी ही मुलाकात होगी, जुदाई इतनी लंबी नहीं होगी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी वफ़ात हो गई। बहरहाल ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बिला फ़सल खलीफ़ा बने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बने हैं। पूरी उम्मत ने बिल इजमा उनको खलीफ़ा बिला फ़सल तस्लीम किया। इस दौर खिलाफत में जब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा को सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत पर मुकर्रर किया। ये इंतहाई मोहब्बत की बात है कि अस्मा बिन्त उमैस वक्त के खलीफ़ा अमीरुल मोमिनीन अबू बकर की बीवी है। आज के लफ्ज़ों में वो ख़ातून अव्वल है, मगर सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा और नौकरानी बनी हुई है। बीमारी के अय्याम में उनकी खिदमत कर रही हैं। इस कदर क़ुर्बत है दोनों के दरमियान कि आखिरी अय्याम में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक तमन्ना का इजहार किया। फ़रमाया, अस्मा, मैं जब से बालिग़ हुई हूँ मेरे जिस्म को, मेरे चेहरे को या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा है या अलीउल मुर्तज़ा ने देखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे कफ़न पर भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़े, लेकिन इसका क्या इंतज़ाम किया जाए। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी ने फ़रमाया, फ़ातिमा घबरा नहीं, इसका इंतज़ाम मैं कर देती हूँ। मैं हबशा में रही हूँ और वहाँ मैंने औरतों के जनाज़ों को देखा है। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ। तो सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने एक चारपाई के चारों तरफ खजूर की छड़ियाँ खड़ी करके ऊपर चादर डाल दी
और फरमाया कि इस तरह औरत की मैयत को रख कर उसके कफन के गिर्द यूँ छड़ियाँ डालकर ऊपर चादर डालेंगे तो कफन पर भी किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। इस इक़दाम को देखकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुश होकर फ़रमाया, अस्मा, अल्लाह तुझे जहन्नम से यूँ महफूज फ़रमाए जैसे तूने मुझे गैर महरमों की नज़रों से महफूज करने का इंतज़ाम कर दिया। और आज भी औरतों के जनाज़ों पर इस तरह के जो पर्दे लटकाए जाते हैं, यह सैयदा अस्मा बिन्त उमैस और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से ये बात तय हुई थी और उन्हीं को ये इसाले सवाब हो रहा है, उनका जारी करदा तरीक़ा है। यहाँ तक कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो जिन खुश नसीब औरतों ने आपको गुस्ल दिया उनमें अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी अस्मा बिन्त उमैस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू राफ़े की बीवी सलमा शामिल हैं। इन दो ख़वातीन ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया और आपके जनाज़ा पढ़ाने की जब बात आई तो इसमें 3 तरह की रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया, दूसरी रिवायत यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ख़ुद नमाज जनाज़ा पढ़ाई और तीसरी रिवायत में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम भी आता है। मगर यहाँ आपकी खिदमत में वो रिवायत पेश करते हैं जिसको इमाम जाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से ज़िक्र करते हैं। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाज़ा लाया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से फ़रमाया कि आप जनाज़ा पढ़ाएँ, आप वली हैं, वारिस हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, नहीं, मैं जनाज़ा नहीं पढ़ाऊँगा, जनाज़ा आप पढ़ाएँगे, इसलिए कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फ़रमाया, मा यंबग़ी बिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरुहु, जिस कौम में अबू बकर हो किसी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अबू बकर के अलावा उस कौम को इमामत करवाए, यानी जहाँ अबू बकर मौजूद हो इमाम अबू बकर बनेगा। ये फ़रमान रसूल है, इसलिए जनाज़ा फ़ातिमा का होगा, इमाम आप बनेंगे और मैं मुक़्तदी बन के खड़ा हूँगा। बहरहाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाज़ा पढ़ाई और वो जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।